ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, भले ही एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक राशिफल आपको जनरल गाइडेंस अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपको ग्रहों की गोचरीय स्थिति की गणना, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर अपडेट और ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये जानना है, तो अवश्य मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु निखिल निकेस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। मेरे चैनल पर निरंतर रूप से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि आते ही हैं और बाकी भी ग्रहों की स्थिति पर गोचरीय वीडियोस में बनाता रहता। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जो मेरे द्वारा मेरे चैनल पर प्रकाशित होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर हर एरिया पर प्रभाव होता है और उन नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा हमारे मन पर, हमारे सोचने के तौर तरीके पर, हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं और इसके कारण हमारे जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हमारे सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, मनोभाव, इमोशन, संबंध, दृष्टिकोण, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ चंद्रमा के अधीन होता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। ये राशिफल मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं कन्या के 6 से 12 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा 6 जुलाई को सुबह के 10 बजे और 8 जुलाई शाम के 4 तक चंद्रमा यही रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा देखिए यूं तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो लाभेश होने के नाते जब आपके सप्तम भाव में आएंगे और यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है, तो ये प्रमोशन, रिकॉग्निशन, बिजनेस में लाभ और जीवन में शुभता अंकित कर रहा है। चंद्रमा जहाँ लाभेश है वहीं शनि पंचमेश है। लाभ स्थान और लक्ष्मी भाव के स्वामी साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छा है। सप्तम से लाभ के स्वामी यानी कि शनि और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी और उच्च के गुरु की दृष्टि जो सप्तमेश है, ये साफ बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग नाम, पहचान, रिकॉग्निशन, प्रमोशन सब लेके आ रही। अब ऑब्वियसली हर व्यक्ति को तो नहीं मिलेगा। अगर आपके ऑफिस में वो बातचीत चल रही है, अब ऐसा तो नहीं कि योग बन गया तो सभी को हर हफ्ते मिलती रहेगी प्रमोशन या हर महीने। अगर आपके ऑफिस में इस टाइम पे बात चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है टू गेट सम रिकॉग्निशन इन देयर ऑफिस। हाँ, बिजनेस वालों के लिए अच्छा ही है। इसके साथ ही यहाँ पे जीवन में ना एक बैलेंस जो पिछले कुछ टाइम से गायब हो गया था आपका, वो वापस आता हुआ दिख रहा है। आपके लग्नेश अभी पतित होंगे, इसलिए ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए टाइम अच्छा ही है। गुरु का प्रभाव है और गुरु उच्च के हैं, लेकिन वो बाधकेश भी हैं, तो जहाँ एक और आपका काम बढ़ेगा लेकिन पेमेंट्स में थोड़ा चीज़ें अटक भी सकती हैं। चंद्रमा और शनि का लग्न को देखना व्यक्ति को कभी कभी बहुत अतीत की सोच और बहुत डीप थिंकिंग की तरफ लेके जाता है। मेरे हिसाब से कभी कभी तो ये चीज़ें करनी चाहिए, पर ये समय वैसा नहीं है। ये समय थोड़ा भौतिक जीवन को उपयोग करने का है। शनि आपके छठे घर के स्वामी भी हैं, तो उनका चंद्रमा से मिलन, व्यर्थ की चिंताएं। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे जब आप लोगों के बीच में रहे ना, तो अपनी इमेज को बहुत क्लियर रखिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत क्लियर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सत्य बोले लेकिन थोड़ा शुगर कोट करके। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपना श्रेय किसी को मत लेने दीजिएगा। बिजनेस, बहुत पॉसिबिलिटीज खुल सकती हैं अगर थोड़ा सा ओपन अप रहे तो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को और समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक दूसरे की वैल्यू करें, जो अभी नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, थोड़ा ग्रोथ
पर अपना माइंड लगाइए। अभी लगता है आपने बहुत संकोचित कर लिया है अपने आप को, बहुत श्रिंक कर लिया है। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग से बचिए, बाकी चीजें सेटल हो जाएंगी। 8 जुलाई शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और 10 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर आएंगे। चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि में आएंगे। अब देखिए, चंद्रमा लाभेश होने के नाते अष्टम में गए और उन पर केतु की दृष्टि है। कोई पैसा बहुत टाइम से रुक रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहे थे, कोई पैतृक संपत्ति का काम अटक रहा था, वो कार्य पूर्ण हो सकता है। लाभेश का अष्टम में जाना अचानक से धन प्राप्ति, रुका हुआ पैसा सब दिखाता है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। बस चंद्रमा की अपनी इंडिविजुअल पोजीशन अष्टम भाव में, वो भी चर राशि में नहीं सही होती। तो इसलिए जब चंद्रमा अष्टम में जाएंगे तो अपने विचारों पर, अपने सोच पर बिल्कुल नियंत्रण खो बैठेंगे। तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये समय कुछ सोचने के लिए अच्छा, पॉजिटिव, और कुछ सीखने के लिए अच्छा, बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली, प्रेजेंस में रहिएगा, वो प्रेजेंट में रहिएगा, फ्यूचर और पास्ट की ज़्यादा विवेचना मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा रिस्क लीजिए। अगर टाइम आप सोच रहे हैं कि आ गया है चेंज करने का जॉब, तो प्रयत्न शुरू कर दीजिए। बिजनेस, आपको अपने बिजनेस का पोटेंशियल खुद ही नहीं पता, उसको एक्सप्लोर कीजिए। लव लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाइए रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा अटैच कभी कभी आप हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है कन्या वालों की। आइदर दे विल गेट जीरो अटैचमेंट, बट इफ दे गेट अटैच्ड तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या है, ये आदि साइन है 2-6-10, तो बहुत आइदर यस और आइदर नो वाली स्थिति होती। तो कभी कभी इनका अटैचमेंट स्टाइल बहुत ऐसा होता है कि इवन अगर लव रिलेशनशिप, फेल रिलेशनशिप में देख लीजिए कभी कन्या वालों का, वो नहीं भूल पाते अपने अतीत के पार्टनर्स को, भले कितना बुरा उनसे बिहेव किया। अभी क्या है, वैवाहिक जीवन में भी सेम हो रहा है कि आप टू मच अटैच्ड हो चुके हैं और आपका पूरा व्यक्तित्व तो आपके पार्टनर के इर्द गिर्द घूम रहा है, जो कि गलत है। स्टूडेंट्स, पॉजिटिविटी दिख रही है, कोई अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है। सेहत, बीपी, इन्फेक्शन, डेंटल इश्यूज, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है, बदलाव का मौका है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज रिस्क लेके ही करें, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं इस टाइम। अच्छा, इस टाइम पे बुध भी पतित होकर 7 तारीख को गिर चुके होंगे, पर कोई प्रभाव नहीं था उनका, तो मैंने अंकित, वैसे मैं करना चाहता था लेकिन भूल गया मैं, लेकिन बुध पतित होकर वापस आ जाएंगे। 10 जुलाई को शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक कहीं पर रहेंगे। चंद्र मंगल योग बन रहा है, बहुत श्रेष्ठ, नवम भाव में। तीसरे घर के स्वामी हैं मंगल, और यहाँ पे चंद्र मंगल योग नवम में, और ये तीसरे घर को देख रहे हैं, और चंद्रमा लाभेश है, तो लाभ, पराक्रम, भाग्य, इनका मिलन हो रहा है। तो जब इनका मिलन होता है तो श्रेष्ठता तो आती ही है। शनि की दृष्टि भी है जो लक्ष्मी भाव के स्वामी है, तो लक्ष्मी भावों में ये हो रहा है, लक्ष्मी भाव के स्वामी देख रहे हैं, पराक्रम, लाभ। हफ्ते का अंतिम भाग ही आई थिंक बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा भाग पूरे हफ्ते का अंतिम भाग है। पैसा, भाग्य, रिकॉग्निशन मिलेगा। चंद्र मंगल योग अपने आप में श्रेष्ठ होता है बदलाव के लिए, कुछ अलग करने के लिए, और इनका तीसरे घर से संबंध, यानी कि आपके अंदर पराक्रम रहेगा, प्रतिभा रहेगी, श्रेष्ठता रहेगी बदलाव लाने की। तो मेरे हिसाब से हफ्ते का, हाँ, थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखेगा। शनि मंगल और नवम भाव, पिताजी की सेहत और बॉसेस से संबंधित, इस पर काम कीजिएगा। नवांश कुंडली, ये टाइम है जब हफ्ते का अंतिम भाग आपकी मेहनत का आपको फल प्राप्त होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिवोशन दिखाइए। बिजनेस, थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिएगा इस टाइम पे। ईगो दिख रहा है, लव लाइफ, कमिटमेंट के इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से अपने पॉइंट के लिए भी खड़ा हुआ कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, आप अपने आप को गलत साबित होना देना शुरू कर देते हैं, गलत है ये। स्टूडेंट्स, बदलाव लाइए, हफ्ते का अंतिम भाग बदलाव को एक्सेप्ट करने का है। सेहत, बीपी, गले, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका 10वां नहीं, आपका 7वां घर बली है। बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा टेक्निकल चेंजेस का विचार करना पड़ेगा।
विशेष प्रेडिक्शंस। प्रयास कीजिए कि इस हफ्ते थोड़ा सा लाइटन अप रहिए, कि मजाक कीजिए लोगों के साथ जिनको आप अच्छा क्या अपने क्लोज मानते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए और आसपास उन्हीं लोगों को रखिए जो आपको महत्व देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों का भार, एक्सपेक्टेशन का अपने ऊपर चढ़ा लेके जा रहे हैं। इस चीज से बचिए और अपने मेंटल क्लटर को दूर कीजिए। आपका बहुत मेंटल क्लटर है इस टाइम पे, इसको दूर कीजिए। शुभ अंक है आपका 3 और 8। शुभ रंग है आपका रेड, ब्लू, ग्रे। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मोदक, दुर्वा अर्पण करें। ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 108 बार या 21 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।